नमस्ते दोस्तों, मैं सुदेश। आज एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बात किया था, मैं एक पैरालिसिस पेशेंट हूँ और मैं एक उस प्रोसेस से जा रहा हूँ और उस प्रोसेस में जो जरूरी होता है पॉजिटिव एटीट्यूड की, जो मैं खुद चुक चुका था, लेकिन सोचने के दम पर मैंने मेरे वो परेशानी, मेरे चिंता, मेरा डर, मेरा भय, उससे बाहर निकलकर इस बीमारी के लिए जो जज्बा लगता है वो जज्बे में वापस आ गया और वो सब सोचने के दम पर ही हुआ है। इस पर मैं अब मेरी 4 लाइनें आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ। सोच तेरी जीत है, सोच तेरी हार है, सोचना अगर रुक गया ये जिंदगी बेकार है, ये जिंदगी बेकार है। क्योंकि मैंने क्या खोया है? मैंने खोया है मेरा हाथ, मेरा पैर और आंखों की थोड़ी रोशनी, उससे ज्यादा। लेकिन मेरे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जिंदगी में होता है वो है अपने सोचने की शक्ति, कॉग्निशन पावर ऑफ माइंड। वो तो मेरी पूरी तरह 100% एफिशिएंट है काम करने के लिए। तो मैं डरूं क्यों? मैं मेरा जो निगेटिव अवस्था में गया था, सोचने का तरीका, उसको मैंने सोचने के तरीके से ही वापस ट्रैक पर लाया और एक पॉजिटिव एटीट्यूड वापस लाके। पैरालिसिस अवस्था में क्या होता है, ब्रेन सेल डेड होती है, उसकी वजह से तुम्हारे अवयव, कुछ अवयव, हाथ पैर या फिर वो हैम्पर होते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं। और तुम्हारे दिमाग की शक्ति इतनी बड़ी है कि अपना मानवीय दिमाग, मानवीय ब्रेन, वो खुद हिल होके वापस पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए मजबूत करता है। और जब कब करता है, अगर तुम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड खोते नहीं हो, अपने दिमाग को सकारात्मक रखते हो, तब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा ब्रेन की सेल्स अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और तुम अपने पूर्व जिस रूप में थे उस रूप में वापस आ जाते हो। अभी नया जो स्टडी है न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसमें यही तत्व है कि अगर तुम तुम्हारे विचारों की दिशा सकारात्मक रखते हो तो जो भी तुम्हारी बीमारी है वो ब्रेन की सेल्स की रीवायरिंग होती है और जो भी बीमारी है, पैरालिसिस हो या फिर दूसरी कोई भी बीमारी, उसको अपना ब्रेन ही ठीक करके देता है और एक वापस तुम पूरे एफिशिएंसी के साथ काम करने लगते हो। तो मैंने वही किया। मेरा सोचने का पावर, मैंने सोचा कि ठीक है, मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा, पाँव काम नहीं कर रहा, लेकिन जो सबसे मजबूत है, मजबूत होता है, जो सबसे जरूरी होता है सोचना। अगर मेरा शरीर स्ट्रांग होता, मेरा हाथ पैर मजबूत होते, मेरा सारा शरीर मजबूत होता, लेकिन मेरी सोचने की शक्ति अगर इसमें चली गई होती तो मैं जिंदा लाश की तरह होता था। मैं क्या कर सकता था? लेकिन अभी क्या हुआ, मेरा एक हाथ पैर ही कमजोर हुआ ना, थोड़ा आंखें कमजोर हो गई, उससे ज्यादा क्या हुआ? मैं जो बचा है उस बचे हुए शरीर से अपने पूर्ण रूप से काम कर सकता हूँ और पूर्ण शक्ति से अपना 100% दे सकता हूँ। मैं अगर दुख और डर के या फिर चिंताग्रस्त होकर काम करना छोड़ देता हूँ तो जो मैं करना चाहता हूँ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और जितना मेरे से हो सकता था वो भी नहीं कर पाता था और मेरी बीमारी भी ठीक होने से उसमें परेशानी होती थी क्योंकि मैं नेगेटिव मोड में रहता था। लेकिन मैंने खुद को उससे बाहर निकाला। कैसे निकाला? मैंने पॉजिटिव सोचना चालू किया। तो पॉजिटिव सेल्फ काउंसलिंग की मैंने मदद ली। सेल्फ काउंसलिंग क्या होता है कि जो जो डर है, जो डर का कारण है, चिंता का कारण क्या, चिंता है तो क्यों है, उसके बारे में सोचो, उसका कारण निकालो। जैसे कि मैं सोचता था कि अभी मैं पैरालिसिस ग्रस्त हूँ, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, मैं दूसरों के भरोसे हो गया, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे भविष्य का डर था, मुझे बच्चों का भविष्य का डर था, मुझे फैमिली के भविष्य का डर था। लेकिन मैंने सोचा कि अगर तू डरता रहेगा तो क्या होगा, ये बीमारी भी ठीक नहीं होगी। ये बीमारी क्या है, नेचुरली ठीक होती है 3-4 महीने में, लेकिन अभी मैं भविष्य के जो विचार थे, भविष्य की जो परेशानी थी, उसको अभी मैंने मेरा वर्तमान खराब कर रहा था। मैं अभी उसको फेस नहीं कर रहा था बराबर। 6 महीने में कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या होगा। 6 महीने के बाद मैं पूरे 100% ठीक हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ, वो आज नहीं है, पता नहीं, किसी को भी पता नहीं है। लेकिन खुद अगर अभी जरूरी क्या है
कि अभी मैं पॉजिटिवली इस बीमारी को फेस करूं, तो अभी मुझे पूरा सकारात्मक रूप से इस बीमारी का ट्रीटमेंट करना है और खुद को तंदुरुस्त रखना है, ताकि मेरी न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने तत्वों पर सही ढंग से काम करे। तो मैं ऐसे जब मैंने डिसाइड किया, नहीं अब सोचने का तरीका मुझे बदलना पड़ेगा। सोच ही तुम्हारे दुख का उगम है और सोच ही तुम्हारे सुख का उगम है। और सुख और दुख ये तो अवस्था है, कोई अवस्था चिरकाल नहीं होती है। बुद्ध का तत्व है, दुख है तो वो जाएगा, सुख है तो भी वो जाएगा। दुख और सुख ये आता जाता रहेगा, और दोनों अवस्था में आपको अपनी माइंड, मन की स्थिति संतुलित रखना है, तभी तुम जीवन का आनंद ले पाओगे। बुद्ध का तत्व है कि दुखों का कारण है, और उसको निरोध करने के लिए कुछ मार्ग है। अगर उस मार्ग का तुम अवलंब करोगे तो तुम अपने दुख को कम कर सकते हो या फिर मिटा सकते हो। वैसे मैंने सोचा कि मेरे पास मुझे मार्ग खोजने होंगे और मुझे उस पर काम करना होगा, अपने दिमाग की शक्ति को पॉजिटिवली एक्टिव करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा, मेरा डर था कि मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं इस डर से परेशान था, रोता था, बिलखता था, और मेरी इस एटीट्यूड से, मेरी इस बिहेवियर से मेरे घर वाले भी परेशान थे, मेरी बीवी परेशान थी। मैं जब रोता था तो बच्चे ऐसे भाव से देखते थे कि अब मेरे पिताजी को क्या हो गया, इनका क्या होगा, मतलब। और उनको देख के मैं और परेशान होता था। ये साइकिल चल रहा था परेशानी का, दुख का, ये चिंता का, ये डर का, ये भय का, ये एंजाइटी का, ये डिप्रेशन का। लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मैं के बारे में सोच रहा हूँ। मैं बीमार, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं घूम नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अगला आयुष्य मेरा अंधकारमय है। उसमें मैं ज्यादा था। मैं मतलब क्या है, जब हम रहेंगे तब मैं आएगा। अगर मैं कुटुंब का विचार करता हूँ तो मैं अगर हूं तो कुटुंब पूर्ण नहीं होता है। कुटुंब का पूर्ण होता है जब उसमें बच्चे रहेंगे, पत्नी रहेंगी, रिलेटिव रहेंगे, तब ये हम की भावना आएगी, तब वो मैं का अस्तित्व रहेगा। अगर मैं का विचार करूं तो मैं का खुद का क्या अस्तित्व है। तो मैंने सोचा कि ये मैं बहुत ज्यादा हो रहा है, ये मैं को बाहर डालना पड़ेगा, उसको बाहर करना पड़ेगा। अभी खुशी लाना है तो हम ये इस पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा, और हमको आगे बढ़ाने के लिए मुझे पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। मैंने सोचना चालू किया कि अगर मैं ऐसी चिंताग्रस्त रहा तो मेरे बच्चे दुखी रहेंगे, मेरी बीवी दुखी रहेंगी, और मेरी बीवी जो बाहर काम करती है वो अकेली रहती है बच्चों के साथ। मेरी अवस्था दुखी होगी, मैं रोते बिलखता रहूंगा, तो वो जहाँ और परेशान होंगी, वो बच्चों को कैसे संभालेंगी, और पूरा कुटुंब ध्वस्त हो जाएगा। तो मैंने सोच लिया कि नहीं, अभी मुझे नहीं ऐसा परेशान नहीं रहना है, मुझे स्ट्रांग होना है। और मैंने तब से मेरा परेशानी छोड़ दिया। और बच्चों का होता है कि अपने पिताजी के बारे में सोचते हुए हर बच्चों को लगता है कि मेरा पिताजी, मेरे डैड, मेरे पापा एक सबसे दुनिया का सब सर्वश्रेष्ठ आदमी है, एक हीरो की तरह वो उनके आगे अपना ये होता है, उसको आइडल रखते हो। अगर अगर मैं ऐसा बिहेव करता होता था तो वो उनके आगे मैं क्या अनुभव रखता था। मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे पॉजिटिवली सोचना चाहिए। अब इस कंडीशन, ये तो वास्तविकता है कि मैं इस परेशानी से हूँ, हमारा फैमिली पूरा इस परेशानी में है। लेकिन इस परेशानी में भी अगर मैं सोचूं कि ये जीवन जीने के लिए एक अलग प्रकार का फैमिली के लिए अनुभव है, अगर इस अनुभव से इस अनुभव को, इस परिस्थितियों को सही तरह से हम पेश करेंगे, सब मिलकर, सब डट के खड़े रहेंगे, तो मेरे बच्चों के आगे ये ऐसे परिस्थितियों में कैसे जिया जाता है और कैसे एक दूसरे का साथ दिया जाता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके आगे हो सकता है। तो मैंने डिसाइड किया, नहीं, अब हम सब मिलकर लड़ेंगे, मुझे परेशान नहीं होना है। मैंने सोच लिया कि अब मैं नहीं रहूंगा, अब मैं परेशान होऊंगा, मैं हैप्पी रहूंगा, और मैं इस बीमारी का सामना करूंगा, ताकि मेरी फैमिली के सामने एक अच्छा अनुभव उभर के आए, और आगे आने वाली सभी ऐसी परिस्थितियों के लिए वो खड़ा हो सके। तो तब से मैंने ये किया।
कि तो फिर पॉजिटिवली सोचा कैसे जाए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो कुछ सोच कहाँ से आती है? सोच आती है तुम्हारे अच्छे विचारों से। अच्छे विचार कहाँ से आते हैं? तुम्हारा पिछला जो आयुष्य है उसमें आपने अच्छे काम कौन से किए, अच्छा क्या तुम्हारे अच्छे विचार कैसे निर्मित हुए, आपने क्या क्या फेस किया, क्या आपने अनुभव किया है पिछले, वो याद करो। तो मैंने जब मेरे भूतकाल में गया तो मैं गया था गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और मैं हमेशा मेरी सोच रही है कि गवर्नमेंट सर्विस एक पेड सोशल वर्कर के रूप में होती है। क्योंकि अगर तुम लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो और आपको लोगों के लिए काम करना अच्छा लगता है, तो ये गवर्नमेंट सर्विस एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। मैंने हमेशा चाहा कि मेरा सर्विस भी होए, मुझे सैलरी भी मिले, और मेरी जो उत्तरदायित्व है अपने काम के प्रति, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अच्छी तरह से काम करूं। तो मैंने अभी तक जो काम किया वो सोचा कि मैंने ये तो किया है, अभी भी हो सकता है। अभी क्या, मेरे काम के लिए मेरे दोनों टांगों की जरूरत नहीं है, मेरे दोनों हाथों की भी जरूरत नहीं है। मैं एक टांग और एक पैर के पे भी अपना अच्छा काम कर सकता हूँ, पिछले पहले जो किया उससे भी अच्छा काम कर सकता हूँ। मुझे फिजिकल वर्क थोड़ी करना है, मुझे तो अपनी सोच बदल कर या फिर सोचने की शक्ति पर ही काम करना है। तो वहां पे भी सोच आ गई, तो सोच को मैंने आगे रखा और डिसाइड किया कि अभी मैं ये मेरी जो परेशानी है उसको बाहर रखूंगा और अच्छा काम करूंगा, वापस काम पे जाऊंगा। पिछला जो अनुभव है, लोग, मैं चाहता हूँ कि अभी तक मैंने जो काम किया और जो अच्छे लोगों से मेरा संपर्क हुआ है, और इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों से मेरा काम के रूप में संपर्क आया है वो कमेंट करे। अच्छी बुरी जो भी है, मैं उसका कोई बुरा नहीं मानूंगा। आपको अच्छा अनुभव मेरा आया तो आया होगा तो अच्छी कमेंट करे, बुरा अनुभव रहा तो बुरी करे। अगर बुरी रहा तो उसको मैं साक्षी भाव से देख के उस पर काम करूंगा, और उसमें मेरे में सुधारना क्या हो सकती है वो उस पर भी काम करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मैं हूँ वैसा आपका जो ऐसा अनुभव है उस प्रकार से आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पूर्ण रूप से पहली क्षमता से काम करूं, और मैं एक अभी ऑफिस के लिए जाने का डिसाइड किया है। और मुझे पता है कि मैं पूर्ण रूप से इस अवस्था की जो परेशानी है वो बाहर रख के अच्छी तरह से काम करूंगा, और अच्छा काम किया तो अच्छा विचार मेरे अपने आप में आएंगे। क्योंकि कॉग्निशन जो है लेवल, बिहेवियर चेंज होता है कॉग्निशन की वजह से, और कॉग्निशन चेंज होता है बिहेवियर या फिर एक्टिविटी की वजह से। आप अच्छी एक्टिविटी करो, आपके अच्छे सकारात्मक विचार आएंगे, आप बुरे काम करो आपके नकारात्मक विचार आएंगे। तो मैं डिसाइड किया कि मुझे सकारात्मक काम करना है, सकारात्मक सोच मुझे जारी रखना है, क्योंकि मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है। तो मुझे अच्छे काम करना है, और ये जो माध्यम है, मुझे बच्चों के सामने अच्छा आदर्श रखना था, और आदर्श के रूप में मैंने ये जो एक्टिविटी की वो उसी का एक माध्यम है कि मैं ये अवस्था में भी ये सब फेस करूं, और एक पॉजिटिवली इस बीमारी को सामने जाऊं, ताकि मेरे बच्चों के सामने एक आइडियल फादर के रूप में मेरी प्रतिमा तैयार हुए, और वो भी भविष्य में ऐसी कोई आफत आए तो उसको सामना करने के लिए ये अनुभव उनको काम आएंगे। तो मेरा यही मानना है कि मेरी सोच की वजह से मेरे बिहेवियर बदल गए, और अगर मैं बिहेवियर बदलता है, एक्टिविटी बदलती है, अच्छा सकारात्मक काम होता है मेरे हाथों से, तो मेरा और सोच पॉजिटिवली होगा। तो ये साइकिल है, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छा काम, अच्छा काम, अच्छी सोच, ये कॉग्निशन पावर ऑफ माइंड है। तो आप सभी को मेरी विनती है कि आप परेशान हो तो परेशानी को बाजू में रखो, क्योंकि मैं छोड़ दो, आप मैं का विचार करोगे तो दुखी रहोगे। आप हम का विचार स्ट्रांग करो, हम का विचार करोगे तो सभी के बारे में सोचोगे, और तुम्हारा जो दुख है वो अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि फैमिली कब हैप्पी रहेगी, सब हैप्पी रहेंगे, मैं दुखी रहूंगा फैमिली दुखी रहेगी, और पूरा दुख का माहौल रहेगा, और दुख के माहौल में सब कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसे ही दिन नहीं निकलते जाएंगे। बच्चों के सामने एक बहुत बुरा अनुभव उनके सामने खड़ा होगा, वो उनके भविष्य के लिए, उनके पर्सनैलिटी डेवलप के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं अब पूरी परेशानी से बाहर आ चुका हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं है। अब मैं वर्तमान में हूँ,
भविष्य के दुख के बारे में नहीं सोच रहा, कल क्या होगा, मैं एकदम ठीक हो सकता हूँ या फिर ठीक है थोड़ा कम होऊंगा, लेकिन अभी मुझे जो करना है, अभी मेरी जवाबदारी है कि इस परेशानी से लड़ना है, इस इलनेस से बाहर आना है, और उसके लिए मुझे पॉजिटिव सोच रखना है। तो पॉजिटिव सोच रखने के लिए मुझे पॉजिटिव काम करने हैं। तो ये फेसबुक, ये यूट्यूब का जो चैनल है वो वही उद्देश्य से मैंने निकाला है। एक अच्छा काम मैंने हाथ में लिया है, एक सकारात्मक काम मैंने हाथ में लिया है, और ये सब लोगों के लिए एक अच्छा माध्यम रहे, जो परेशानी से जूझ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा एक अनुभव रहे, उनके अच्छे उनको सुधरने के लिए या फिर उनकी सोच बदलने के लिए 1% भी मैं काम में आए तो मैं इस काम में सक्सेस हो गया ऐसा मैं मानूंगा। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं इसमें सक्सेस हूँ, मॉनेटाइजेशन गेन हो, ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मैं पॉजिटिवली सोच रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा काम करना है, बस बाकी कुछ नहीं। मुझे पॉजिटिव एक्टिविटी स्टार्ट करना था, बिहेवियरल चेंजेस करना था, और एक उसके कारण मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। और आप सभी को मेरी विनती है कि जो भी परेशानी में आपको चिंता है तो आप वो चिंता छोड़ दो, मैं क्या चिंता छोड़ दो, हम का भला सोचना चालू करो, और जो भी आपका काम है उसमें अच्छा काम करना चालू करो। आपका पिछला जो भविष्य है, जो अच्छे आपने काम किया, हर इंसान अच्छे कुछ ना कुछ काम करता है, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। कोई इंसान पूरा बुरा नहीं होता, कोई इंसान पूरा अच्छा नहीं होता। आपके भी कुछ अच्छे काम होंगे वो भविष्य पहले किए हुए, उसको याद करो और उससे प्रेरणा लो, और वापस जो स्थिति है वो स्थिति में वापस सकारात्मक काम करना चालू करो। लोगों के लिए जीना सीखो, लोगों के लिए काम करना सीखो, और लोगों के लिए जब काम करते हो तो आपकी पॉजिटिविटी वैसी आती है। आप मैंने मेरा अनुभव है, मैंने काम किया है, मैंने जितना भी काम किया लोगों के साथ, उससे मुझे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आई है, और वही एनर्जी है कि अभी तक मैं इस बीमारी में खड़ा हुआ हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है मैंने अभी तक जो काम किए हैं उसमें मैं और मेरा भला ये कभी नहीं चाहा। मेरे काम की वजह से सबका भला हो, और मुझे ठीक है, स्वार्थ तो सबको रहता है, स्वार्थ बिना स्वार्थ कोई नहीं है, लेकिन स्वार्थ को साथ में रखते हुए परमार्थ कैसे किया जाता है, परमार्थ कैसे हो सके उसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं सबको रिक्वेस्ट है कि आप भी इस बारे में सोचो और अपनी परेशानी छोड़ दो, लोगों के बारे में सोचना चालू करो, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चालू करो। पहले फैमिली के बारे में सोचना चालू करो, वो तुम दुखी रहोगे, वो दुखी रहेंगे, पूरा कुटुंब दुखी रहेगा। बाद में फिर जो पड़ोसी है उनके बारे में, बाद में फिर लोगों के बारे में, आपके जो काम में संबंध लोग हैं, काम के बारे में आपके जिस संबंध आते हैं उनके बारे में अच्छा सोचना चालू करो। आप उनके लिए आपके काम के माध्यम से क्या अच्छा कर सकते हो उसके बारे में सोचना चालू करो। सोच बदल दो, सोच ही सब है। सोच तुम्हारे दुख की जड़ है, और सोच तुम्हारे सुख की भी जड़ है। सुख दुख अवस्था है, ये आती जाती रहेगी। अगर दुख का प्रपात ज्यादा हो गया तो आपको झरने की जो मधुर स्वर है वो दब जाएगा। आपको सुख का मधुर स्वर सुनना है तो आपको दुख का जो प्रपात है उसको रोकना पड़ेगा। अगर उस दुख का प्रपात को आप स्टॉप करोगे तो आपको सुख की जो धारा है उसकी मधुर स्वर आपके कान में गूंज उठेगा, और आपका जीवन और सफल होगा और समृद्ध होगा, आनंदी होगा। लेकिन ठीक है, अभी मैं सुखी हूं, कल और कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, अंत में मेरा यही आपसे गुजारिश है कि कोई इंसान, क्या आपके पहचान में कोई फैमिली इस अवस्था से जा रही है या फिर कोई परेशानी से जा रही है, तो मेरा ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, और इस वीडियो में कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, या फिर अगर आप परेशानी में तो आपकी परेशानी भी लिख सकते हो। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी कैसे दूर हो।